अंतिम वीडियो है। एग्जाम जो 2 तारीख को होगा उसमें फिर पेपर के बाद हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अब किसी भी तरह का कोई क्लास नहीं आएगा। अब आज से सीटेट के लिए क्लास चालू हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में जाने से पहले आपको क्या करना है, कैसे वहां क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है, जिस तरह से मान लीजिए कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो ऐसा कौन सा रणनीति अपना के, कौन सा ट्रिक अपना के आप उस क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, उन पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, आइए सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या क्या लेकर आपको जाना है। एग्जाम है, आप एग्जाम हॉल में पहुंच रहे हैं तो आपको घर से क्या क्या लेके अपने साथ जाना है। तो मेरे भाई सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपको प्रवेश पत्र ले लेना है। 2 कॉपी प्रवेश पत्र ले लीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिए, प्रवेश पत्र आपको लेके जाना है जिसे एडमिट कार्ड कहते हैं। प्रवेश पत्र आपको लेना है और साथ में क्या लेना है, पेन ले लीजिएगा, ठीक है ना। ब्लू और ब्लैक, ब्लू और ब्लैक पेन ले लीजिएगा। होता क्या है, मान लीजिए किसी कारणवश अगर एक पेन काम ना आए तो दूसरा पेन आपके पास पेन होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ना वहां पहुंचने के बाद आप परेशान हो गए। और तीसरी बात, आपको अंक पत्र ले लेना है, ठीक है ना। हाँ, अंक पत्र, ठीक। आप जानते हैं कि आपको आपका रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना। तो आप एक रिजल्ट कॉपी ले लीजिएगा अपना। आपने प्रवेश पत्र में पढ़ा ही होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसमें आपने देखा है कि हाँ आपको एक रिजल्ट का कॉपी लेना है, प्रमाण पत्र का, ठीक है ना। इतना आपको लेके जाना है। प्रवेश पत्र ले लेना है, पेन ले लेना है, अंक पत्र ले लेना है और कोई एक अंक पत्र या प्रमाण पत्र कोई भी ले लीजिएगा। और एक आपको उसमें अपना आईडी प्रूफ कोई ले लेना है, जैसे आधार ले लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, आधार ले, जो भी आपने फॉर्म भरते हुए दिया है, आधार, पैन, जो भी, वो आप अपने पास रखिएगा। इतना सारा सामान आपको लेके जाना है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सवाल नंबर 2 ये है कि किस विषय को पहले करें, किस विषय को सबसे पहले हमें करना है, ठीक है ना। जब एग्जाम हॉल में जाएं आप तो सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाएं, ठीक है ना। कोई तनाव नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होके एकदम चिल्ल मार के बैठ जाइए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, पेपर आए बहुत ध्यान से पहले आप अपने ओएमआर को भरिए। ओएमआर में आप जानते हैं सबसे ऊपर आपका नाम होता है, नाम को भर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा देखिए गड़बड़ी जो होता है मेरे भाई, रोल नंबर में होता है। सबसे ज्यादा गड़बड़ी रोल नंबर में होता है और विषय कॉम्बिनेशन भरने में होता है। तो इसको समझ लीजिए। जैसे मान के चलते हैं किसी का रोल नंबर है 2, 3, 4, 5, 9 और 8, ये गोला बना हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ओएमआर में गोला बना रहता है, आप देखे भी होंगे। मैं आपको यहाँ समझा इसलिए रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो फिर आपका पेपर चेक ही नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये आपका रोल नंबर है, ये ओएमआर का गोला है। अब आपको 2 जो है ना वो दूसरे नंबर वाला भरना है, इसी लाइन में भरना है दूसरे नंबर पे। तो 1 और 2 दूसरे नंबर पे इसको कर दीजिए। फिर 3 का इसी लाइन में भरना है, ठीक है ना। 3 का गोला, तो 1, 2, 3 इसको भरिए। ऐसे ही 4 इसको भरिए। ऐसे ही 5 यहां भर दीजिए। इस तरह से आप अपने ओएमआर में रोल नंबर को फिल करिएगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान पूर्वक आप देखिएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, इसी में 2 भी गोला कर देंगे, इसी में 3 का भी गोला कर देंगे, इसी में 4 का भी गोला कर देंगे। ये काम नहीं करना है। 2 वाले गोला 2 में, 3 का 3 में, 4 का 4 में, 5 5 में, 9 9 में और 8 8 में, ऐसे आपको करना है, ठीक है ना। इतना काम आप कर लेंगे। इतना करने के बाद जब आप इतना काम कर लिए तो अब आप क्या करेंगे, पेपर को पढ़िए, ठीक है। और सबसे पहले आप सबसे आसान विषय करिए, जो आपको सबसे इजी लग रहा हो, सबसे आसान लग रहा हो, सबसे पहले वो करिए। सवाल ये है कि सर हम पहले आसान विषय क्यों करें? इसलिए क्योंकि जब आप आसान विषय करते हैं, पहले तो आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, तुरंत आप आए रहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट से होते हैं। जब सबसे पहले आसान विषय को करिएगा ना तो आपका और जो है ना, आप अंदर से और मोटिवेट होइएगा, क्योंकि अरे ये तो बड़ी आसान है, तो बहुत पेपर आसान है, ठीक। तो मेरे मानने से सबसे पहले आप हिंदी कर सकते हैं तो हिंदी करिए, ठीक है ना। हर विद्यार्थी के लिए सबसे आसान होता है।
फिर आप दूसरे नंबर पे CDP कर लीजिए, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी कर लीजिए। उसके बाद इतना कर लेते हैं और आप पेपर 1 अगर दे रहे हैं, ध्यान रखिए अगर पेपर 1 और 2 दोनों आप भरे हैं तो प्रवेश पत्र दोनों लेके जाइएगा, ठीक है ना। हिंदी कर लिए, फिर CDP करिए, फिर उसके बाद पेपर 1 दे रहे हैं तो EVS करिए, फिर आप अंग्रेजी करिए, और फिर आप अगर अंग्रेजी लिए हैं तो अंग्रेजी करिए, संस्कृत लिए हैं तो संस्कृत करिए, और फिर आप मैथ करिए, आराम से रिलैक्स होकर मैथ करिए। टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है, समय प्रबंधन अच्छे से करना है, समय का ध्यान रखना है कि समय ऐसा ना हो कि 30 क्वेश्चन करने में और आपका पूरा समय निकल जाए, तो समय ध्यान रखिए। दूसरी बात कि जब आप पहले इसको आप समझ गए क्या करना है, यदि आप पेपर 2 दे रहे हैं तो सेम कंडीशन, पहले हिंदी करिए, फिर CDP करिए, और फिर आपको SST करना है। क्या करना है? SST, हिंदी, CDP, फिर SST, फिर आप संस्कृत कर लीजिए, ठीक है ना, फिर संस्कृत कर लेते हैं आप, उसके बाद हिंदी हो गया, CDP हो गया, SST हो गया, संस्कृत हो गया, और आपका क्या बचा? हाँ, SST में तो 60 नंबर का है, ठीक है ना, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब दूसरी बड़ी बात कि स्कोर बेहतर कैसे करें, बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि पॉजिटिव थिंक रखना है। आप एग्जाम हॉल में बैठते ही अपने आप को बच्चा समझिए, मैं खुद ही एक बच्चा हूं, मैं टीचर नहीं हूं, मैं एक बच्चा हूं जो एग्जाम में बैठा है। अब बच्चे के जगह पे आप खुद को रख के अपने आप को सोचिए, और हमेशा छात्र केंद्रित रहना है आपको। कहीं भी रटने की बात आए, मारने की, डांटने की, मारने की, डांटने की, दोहराने की, इस तरह की कहीं भी बात आए, जहां भी निगेटिव बात आए, उस ऑप्शन को काट दीजिए। स्कोर गेन करने का सबसे पहला तरीका आपको बता रहे हैं, जहां पॉजिटिव बात हो वहां टिक मार दीजिए, जैसे सक्रिय होना, खोज करना, बहुभाषी होना, इस तरह का। भाषा जो है ना, बहुभाषा क्या है, हमारे विकास, हमारे अंदर डेवलपमेंट करता है, तो इस तरह की जब बात हो तो पॉजिटिव थिंक में रहिए। और जब भी कोई प्रश्न बहुत बड़ा हो, ठीक है ना, बहुत बड़ा प्रश्न है और उसका ऑप्शन डी है और लिखा है उपर्युक्त में से सभी कथन सही हैं, तो ज्यादातर चांस होते हैं मेरे भाई, 80% चांस होते हैं कि विकल्प डी वाला सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन वो कब करिएगा, जब आप 100% श्योर हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं है। ऐसा ना प्रश्न बड़ा हो, उत्तर भी मालूम हो और आप डी मार के आ जाए, ऐसा ना करिए मेरे भाई। प्रश्न बहुत बड़ा हो, आपको उसका उत्तर नहीं मालूम है, ऑप्शन डी में लिखा हो कि उपयुक्त में से सभी, तो ज्यादा चांस होते हैं विकल्प डी सही होने के। दूसरी बात, कोई प्रश्न है और उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे क्या, 4 ऑप्शन है, और आपको उसमें कोई ऑप्शन नहीं मालूम है, उत्तर उसका नहीं मालूम है, और एक ऑप्शन है ए और बी दोनों, ठीक है ना, इस तरह का जहां भी ऑप्शन लिखे ए और बी दोनों, और आपको इसका उत्तर नहीं मालूम है इस प्रश्न का, तो ए और बी दोनों पे टिक मार दीजिएगा। ज्यादातर चांस होते हैं प्रश्न के विकल्प सही होने के। बात समझ में आ रहा है? तो ए आपके स्कोर बेहतर करने का तरीका है, या आप अपने स्कोर को पॉजिटिव थिंकिंग से बेहतर कर सकते हैं, निगेटिव वर्ड को हटा के बेहतर कर सकते हैं। विकल्पों में से ज्यादातर, जब उपयुक्त में से सभी हो तो डी विकल्प चुन सकते हैं, ए बी दोनों की बात आए तो इस विकल्प को चुन सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, तो ध्यान रखिए, पहले तो आप ए और बी इसको चुन लिए, फिर विकल्प डी को चुन लिए, और फिर आप प्रश्नों को, विकल्पों को छांटने का तरीका समझिए, एलिमिनेट मेथड को समझिए। वो है क्या, जैसे 4 विकल्प है, ये बी सी और डी, आपको कंफर्म है कि ए और डी नहीं हो सकता। अब आपके गलत होने के चांस 50% हो गए, 50% सही होने के चांस हो गए। बात समझ में आ रहा है? अभी तक 25% चांस थे आपके सही होने के, 75% गलत होने के चांस थे, लेकिन अब आपके चांस 50% बढ़ गए हैं सही होने के। क्यों? क्योंकि आपने एलिमिनेट मेथड से 2 ऑप्शन को काट दिया है, क्योंकि आपको पक्का मालूम है कि ये दोनों हो ही नहीं सकता। अब आपको इसी 2 में से कोई एक छांटना है,
ठीक है ना। तो ये काम आप करिए, ये स्कोर बढ़ाने के आपके बेहतर तरीके हैं किसी भी एग्जाम में। अब प्रश्न करने का जो तरीका है, ठीक है ना, प्रश्न करने का तरीका, कैसे प्रश्न को करना है, तो सबसे पहले ध्यान रखिए, जब भी आप प्रश्न करिए तो 10 प्रश्न को अगर आपने सबसे पहले सरसरी निगाह में देखिए कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर मुझे 100% मालूम है, इस तरह के प्रश्नों को पहले करते जाइए। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको मालूम है, 2 मालूम है, 3 मालूम है, 4 नहीं मालूम है, 5 मालूम है, फिर 6 नहीं मालूम है, 7 मालूम है, तो अब आप क्या करेंगे, 4 को ऐसे घेर दीजिए प्रश्न वाले जो पत्र है उसी में, प्रश्न पत्र में, फिर 6 वाले को गोले को घेर दीजिए। मतलब कि जब आप इस प्रश्न को करने के बाद यहाँ पहुंचेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये 2 प्रश्न हमने छोड़ दिया है। बात समझ में आ रहा है। और जैसे ही आप 10 प्रश्न सही कर ले, तुरंत ओएमआर के 10 गोले को भर दें जो प्रश्न आपने कर लिया है। बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद मेरे भाई, अब एक तो आप पहले राउंड में उस प्रश्न को कर दिए जो आपको 100% आ रहा था। दूसरे राउंड में क्या करना है, उस प्रश्न को करिए जिस प्रश्न को आपने गोले मार के रखे थे कि भाई ये मुझे नहीं आया। उस प्रश्न में एलिमिनेट मेथड का इस्तेमाल करिए, ए बी जो भी है 2 ऑप्शन को छांटिए। उसके बाद इन दोनों ट्रिक का इस्तेमाल करिए कि डी और ए बी वाला तो विकल्प नहीं है, फिर उसके बाद इन्हीं में से कोई एक विकल्प चुन करके और सही कर दीजिए। और ध्यान रखिए मेरे भाई, 150 प्रश्न है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 150 में 150 ओएमआर गोले आप करके आए, 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। बात सही समझ में आ रहा है। हो सकता है कि आपको मान लीजिए कि आपको 87 ही प्रश्न आ रहा था, मान के चलते हैं, लेकिन जब आपने 150 किया तो उसमें तुक्के की वजह से आपके 3 प्रश्न सही होकर के 90 हो गए, तो आप तो क्वालिफाई कर गए ना। तो आप छोड़ने वाला काम मत करिएगा 150 में, ठीक है ना। 150 में 150 करिए, माइनस मार्किंग नहीं है। समय प्रबंधन रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही एक छोटा सा संदेश आप सभी के लिए था। तो आप सभी जाइए एग्जाम दीजिए, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।